हेलो एवरीवन। तो आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या इसको करने के लिए आप कैपेबल हैं? अगर आप CHSL के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन टाइप के क्वेश्चंस करके जाइएगा, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही रिपीटिंग क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, शॉर्ट आंसर जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस सीरीज जो है हमारे पास बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है, क्या बोला गया? एक सौ रूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य मतलब कितना, माप प्राइस। अंकित मूल्य मतलब क्या होगा? माप प्राइस होगा। और इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% की छूट। 10% क्या देता है? डिस्काउंट देने के बाद। तो शोरूम के मालिक को 20% का क्या होता है? प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु जो हमारे पास ईच आर्टिकल है उस पे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हमें बताना है। तो मतलब क्या, माप प्राइस और कितना, कॉस्ट प्राइस का हमें रेशियो पता होना चाहिए। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए और आपको ये नोट करके भी रखना है, बिकॉज इस पे बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और माप प्राइस के लिए हमारे पास जो रेशियो होता है दोनों के लिए कितना होता है? 100 माइनस कितना होता है? डिस्काउंट परसेंट। रेशियो एक तो ये हो जाता है हमारे पास, ये किसके लिए? कॉस्ट प्राइस के लिए। और रेशियो किसके लिए आता है हमारे पास? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, और किसके लिए? लेस और लॉस के लिए। ठीक है। तो देखिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? माप प्राइस और किसके लिए? कॉस्ट प्राइस और माप प्राइस के लिए हमारे रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट। तो हमारे पास डिस्काउंट है कितना? 100 माइनस कितना हो जाएगा? 10%, मतलब 100 माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है? 20% का। तो हम इसमें कितना ऐड कर देंगे? 20 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा? 90, और ये कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस और कितना, माप प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 3:4 आ गया। और हमें पूछा क्या गया? माप प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो इसको पहले लिख देंगे और इसको कैसे लिख देंगे? हम बाद में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है कि जीनत और नसरीन 1.2 किलोमीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती है। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रम से कितना, 80 किलोमीटर पर आवर एंड 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ शुरू करती है। तो हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल में क्या करती है? वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है? अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे तो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, सॉरी माइनस हो जाती है। और जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो ये मोर इम्पोर्टेंट इसके लिए कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो हमारे पास देखिए, टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास वो कितना है? क्या बोला गया है कि वे एक ही दिशा में दौड़ती है। तो कितने समय बाद? तो हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें बताना क्या है? टाइम बताना है। तो टाइम इक्वल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 1.2 किलोमीटर, मतलब कितना हो जाएगा? 1200 मीटर। और यहाँ से हमें रिलेटिव स्पीड मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 27 माइनस कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और इसको किस में चेंज करना है हमें? मीटर पर सेकंड में करना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 बाई कितना, 18 से। ठीक है। अब इसका करेंगे सॉल्यूशन, तो कितना आ जाएगा? 1200 बाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 27। तो ये कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई कितना, 5/18। तो इसको 2 से कैंसिल कर देंगे। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कितना बन जाएगा? 2400 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब मेरे को ये सेकंड में है, अब मिनट में चेंज करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 600, हाँ सॉरी, डिवाइड कर देंगे 60 से। 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? और यहाँ से जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो हमारे पास जो आने वाला है, 1 सेकेंड, ये कितना हो गया हमारे पास? 0 से 0 कैंसिल हो गया। और ये कितना हो गया हमारे पास? 40 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है कितना हो जाएगा? 8 मिनट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि एक त्रिभुज है हमारे पास, 3 भुजाएं 9, 14 और कितना, एस इकाई है। ठीक है। निम्न में से कौन सा सही है? इसमें से हमें जो एस है उसके लिए बताना है। तो हम ये ले सकते हैं कि इसमें से कोई भी साइड होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि रेक्टेंगल ही होगा, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है। और 24 का जो स्क्वायर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास?
576 होने वाला है। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 7, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6। मतलब जो हमारे पास 26 का जो स्क्वायर है वो कितना है 676 है। 26 का जो स्क्वायर है वो कितना है 676 है। मतलब ये 26 से तो कम ही है। ठीक है, 26 से कितना है कम है। अब इनको एक बार हम लेस कर लेते हैं, तो लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा 17, और हमारे पास 9, और ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ से मैं लेस कर देता हूँ। तो लेस करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 79, और ये कितना आ जाएगा 496 हमारा क्या आ जाएगा लेस करने पे। तो 496, इसके बाद जो हमारे पास आसपास इसका क्यूब है, तो इसके बाद जो हमारे पास स्क्वायर आएगा वो किसका आता है। इसके बाद जो हमारे पास स्क्वायर आएगा वो कितने का आएगा 576 ही होता है। तो 576 किसका होगा 24 का हो जाएगा। तो 576 तो हमारे पास 24 का है, लेकिन ये आसपास ही है। ठीक है, इससे ज्यादा ही बन रहा है। तो हमें क्या मिलेगा कि 15 से तो हमारे पास ज्यादा होगा, और 33 से क्या होगा कम होगा, क्योंकि यहाँ से कितने का मिल रहा है हमें ऐड करने पे भी 26 मिल रहा है मैक्सिमम। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि ऑप्शन नंबर ये भी इक्वल नहीं आएगा, ये भी इसके इक्वल नहीं आएगा, ये भी इक्वल नहीं आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा होगा फोर्थ, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूषण की मासिक आय कितनी है 45,000 रुपए। ठीक है, उसकी जो इनकम है वो कितना है 45,000 रुपए। तो उसका खर्च जो है वो कितना हो जाएगा 33,000 रुपए हो जाता है। तो उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी 45,000 माइनस कितना हो जाएगा 33,000 हो जाएगा। जो इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा 12,000 रुपए। मतलब वो उसकी क्या है सेविंग होने वाली है। ठीक है, ये इसकी सेविंग हो गई। अब उसमें वो ये बोल रहा है कि 45 पे 22% उसकी क्या हो जाती है इंक्रीमेंट हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 122% हो जाएगा। तो 122% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 54,900। मतलब उसकी जो इनकम है वो अब कितना रहने वाली है 54,900 रहने वाली है। लेकिन वो बोल रहा है कि उसका जो खर्च है एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो गया ज्यादा हो गया। मतलब 33,000 से कितना हो गया 11% इंक्रीज हो गया। तो 33,000 से हम करेंगे 11% इंक्रीज, मतलब 111 हो गया। तो इसको निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36,630 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमारे माइनस करने पे क्या मिलेगा दोनों का 07। मतलब हमारे पास ये डिजिट आई है, और हम इसको चेक करेंगे टाइम बचाने के लिए। तो हमारे पास देखो 70 हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो हम इसको करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास जो डिजिट है यूनिट डिजिट है उससे ही पता लग जाए तो हमारे पास पूरा टाइम हमें कंज्यूम नहीं करना क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसके बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। तो हमारे पास एक क्या बनाना होगा सर्किल बनाना होगा। इसके पॉइंट ए पर क्या है हमारे पास स्पर्श रेखा है। तो यहाँ से क्या होगी हमारे पास एक टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट कहीं यहीं पे होगी, ये हम क्या बना लेते हैं एक टेंजेंट बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से कोई पॉइंट होगा तो यहाँ से ये मैच करने के लिए बोलेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा हमारे पास ये रेडियस भी गिवन है। तो हमें क्या क्या गिवन है सेंटर ओ है हमारा, और ए बी क्या है हमारे पास एक टेंजेंट है। ठीक है, ओ बी की जो हमारे पास लेंथ है वो कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ जो डिग्री बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री के सामने हमारे पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। और हमारे पास ये कितना दे रखा है जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें पूछा क्या गया टेंजेंट पूछा गया। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से मैं अच्छे से लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस कितना हो जाएगा बेस का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है कितना परपेंडिकुलर हमें चाहिए, बट हमारे पास क्या नहीं है हाइपोटेन्यूज तो है कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, और बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही मैं 100 माइनस करूंगा कितना 36 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर। जैसे ही मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 46। ये किसका आंसर होता है हमारे पास 64 अंडर रूट का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे जो मिला वो कितना मिल गया 8 मिल गया 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि एक वर्ष 9 माह की अवधि के लिए
10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से क्या कर ली जाती है, ऋण दी गई। यदि चक्रवर्ती ब्याज कितना है 1460 रुपए, तो ऋण दी गई राशि धनराशि कितनी होगी। अब हमें ये बताना है कि फर्स्ट ईयर में जो लगने वाला है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है, 10% ही है, लेकिन हमें 9 महीने के लिए अलग लगेगा, तो 9 महीने के लिए अलग लगेगा तो हमारे पास होगा कितना, देखिए 9 को पहले 9 मंथ को पहले किसी में ईयर में चेंज करते तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मतलब 10% जो है हमारा उसका निकाल लेते हैं। 10% जो है वो 9 महीने में कितना लगने वाला है, तो 10% का कितना निकालेंगे, 3/4 निकालेंगे तो हमारे पास जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 30/4 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या लगेगा, 9 महीने में लगेगा। अब हम जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें फॉर्मूला में नहीं उलझना, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, हमें ओनली लेट करके कर लेना है। देखिए प्रिंसिपल जो हमारे पास फर्स्ट ईयर लगने वाला वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो इसका क्या लगेगा हमारे पास, 10% ही लगने वाला है। तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 रुपीज हो जाएगा। ये किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर जब लगेगा तो 9 महीने के लिए लगेगा, तो हमारे पास पहले कितने पे लगेगा, वो 100 पे लगेगा। 100 पे कितना लगेगा, 7.5 डिवाइडेड बाई कितना, 100 हो जाएगा, इसी पे लगने वाला है। फिर प्लस, फिर हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बना, ये 10 रुपए बना। अब 10 पे हमारे पास लगेगा कितना, 7.5 डिवाइडेड बाई कितना, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं एक और 100 पॉइंट हटाऊंगा तो कितना लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो हमारे पास इसके लिए कितना आ गया, 0 से 100 से 100 तो कितना 7.5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास 0.75 हो जाएगा। यहाँ से ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8.25 या 25 आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास जो टोटल इंटरेस्ट बना वो कितना बना, पहले 10 और अब कितना बन गया, 8.25 हमारे पास इंटरेस्ट बन चुका है। ठीक है, और ये किसके इक्वल दे रखा हमें 1460 रुपए के इक्वल दे रखा है। मतलब 18.25 किसके इक्वल दे रखा है, 1460 के इक्वल। तो हमारे पास 100 इक्वल कितना होगा, तो 100 हमने माना था, तो कितना होगा हमारे पास 18.25 और कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास पूछा जो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 8000। मतलब जो हमारे पास धनराशि होगी ऋण दी गई प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 8000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि cot थीटा इक्वल 9 बाई कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। तो cos स्क्वायर थीटा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस कितना cot स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9/17 का स्क्वायर इक्वल cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं करना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा कि हमारे पास ऑप्शन में गिवन है, तो कितना हो जाएगा 1/18/289। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि cos थीटा sec थीटा -1 प्लस cos थीटा sec थीटा +1, तो हमें बताने कि किसके इक्वल है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे कितना, cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा हमारे पास 1/sec थीटा। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 1/ कितना हो जाएगा sec थीटा +1, यहाँ से हम एलसीएम लेके करेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, यहाँ से sec थीटा +1 और यहाँ से कितना हो जाएगा sec थीटा -1। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक a प्लस बी है a माइनस बी है, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1 होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या होगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना होगा cos थीटा इंटू 2 sec थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास। और ये कितना बनने वाला है sec स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 cot स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो 2 cot स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब इसमें हमें नहीं ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से 11 से विभाज्य हम बता देते हैं तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ नहीं है, तो इस पर भी ध्यान देना है। इस 11 का जो रूल होता है हमारे पास 11 का जो रूल होता है क्या होता है, 1/1 हमें संख्याएं ऐड करनी होती है
और विषम संख्या ऐड करनी होती है, विषम प्लेस पे जो ऐड करनी हो दोनों को लेस करते हैं, या तो हमारे पास 0 आ जाए या फिर क्या है 11 आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है डिविजिबल हो जाती है। तो देखिए इसको कैसे हमें करना है, हम विषम जिसे प्लेस पे मतलब ओड प्लेस पे उसको ऐड करते हैं। तो 1 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 7 और कितना हो जाएगा 3 11 और कितना हो जाएगा 8 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं हम। 6 + 1 कितना 7 और 0 कितना हो जाएगा, तो माइनस के रहेगी कितना 7, तो कितना आ जाएगा हमारे पास जो आएगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ से हम फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं। 1 6 कितना हो जाएगा 7 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस कितना 7, तो हमारे पास कितना आ जाना चाहिए 11, तो मतलब ये डिविजिबल है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर क्या है इनकरेक्ट है। अब सेकंड देख लेते हैं। 1 और 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 5 कितना हो जाएगा 6 6 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। अब हम ऑड प्लेस की देख लेते हैं। 9 और 4 कितना 13 13 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा, मतलब 0 आ गया, तो ये भी क्या है डिविजिबल है। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, ऑप्शन थर्ड। यहाँ से कितना हो जाएगा 9 9 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, तो ये 15 आ गया। 5 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 13, तो हमारे पास यही क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा जो कि डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एक परिवार के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज हमें इसमें एक चीज भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि जो हमारे पास एज है बच्चे की अगर लेस हो गई तो उन लोगों की भी लेस करनी है। तो 6 सदस्यों की औसत जो आयु वो कितनी हो जाएगी, टोटल जो एज है कितनी हो जाएगी, यहां से हम निकालेंगे कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। तो 6 सदस्यों की जो औसत आयु कितनी बोल रहे हैं 25, तो टोटल की कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। यदि छोटे सदस्य की जो आयु कितनी 4 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले, तो ये जन्म हो गया नहीं हुआ उसका, तो उसका 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 146 हो जाएगा। बट अभी 4 साल पहले जो हमारे पास 5 लोग थे उनका भी तो कम होगा, तो उनका कम कितना होगा 5 लोगों का कितना कम हो जाएगा 4 4 करके कम हो जाएगा, तो हमारे पास 146 माइनस कितना हो जाएगा 20, तो 126। अब हमारे पास ये आया कितने लोगों की 4 साल पहले 5 लोगों की है। अब हमें क्या बताना है कि उनका औसत बताना है, तो 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 25 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि दिए गए व्रत आलेख और तालिका का अध्ययन करना है हमें, और व्रत आलेख में 1 महीने के पार्क में पर्यटकों को आयु समूह के प्रतिशत विवरण को दर्शाया गया है। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से गिवन है। तो हमारे पास मोर देन कितना है 60, तो ये गिवन है हमारे पास। 45 टू एजेस हमारे पास डिफरेंस गिवन है, ठीक है। अब हमें ये पूछा गया है कि यदि वहां कुल 2000 पुरुष पर्यटक और कितना 1500, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 2000 प्लस कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, अब टोटल में से हमें बताना है, तो टोटल हमारे पास कितना है 3500 है। 3500 में से हमें ये बताना है, ये बोल रहा है कि 2025 और कितना 35 आयु वर्ग के पुरुष पर्यटकों की संख्या 35 और कितने 25 25 और 35 25 और 35 कहाँ है, ये येलो वाला है, तो इसमें कितने 27, तो 27% निकाल देंगे इसका। ठीक है, अब हमें आगे क्या बोला गया है कि 45 टू 60 45 टू सॉरी इसी में हमारे पास क्या बताना है कि पुरुष पर्यटक, तो इसमें हमारे पास 25 टू 40 35 टू कितने पुरुष पर्यटक कितने हैं, इसमें 60 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय कितना 100, रेशियो दोनों का रेशियो पूछा हमसे। अब हमें ये बताना है कि 3500 फिर से लेना है, इसमें से हमारे पास 45 टू 60 45 टू 60 यहाँ पे कितना है 45 टू 60 ऑरेंज है, तो कितना है हमारे पास 29 है, तो 29% हो जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई हमारे पास क्या बोला गया है कि इसमें हमें क्या बतानी है महिलाएं बतानी है। ठीक है, इस वर्ग में कितनी बतानी है हमें, इस सेक्शन में महिलाएं बतानी है, तो इस सेक्शन में हमारे पास महिलाएं जो है वो कितना है 20 है, तो कितना हो जाएगा 20% आ जाएगा। अब यहाँ से 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 और ये कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। दोनों को क्या आ गया रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला गया हमसे 6% सिंपल इंटरेस्ट मतलब वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी
धनराशि को कितने समय के लिए निवेश किया जाए कि उसके मूल में 40% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो हमारे पास जो अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, वो कितना होता है, जब हमारे पास वार्षिक ब्याज लगता है तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, P1 प्लस RT अपॉन कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास जो अमाउंट रहने वाला है वो 100, हम प्रिंसिपल 100 ले लेते हैं, ठीक है, 100% ले लेते हैं। तो जब ये 40% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 140 डिवाइडेड बाई कितना, 100 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है, इसका डबल हो जाएगा, 100p% मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, ये P हो जाएगा। 1 सेकेंड, इसको हम 100 या P भी मान सकते हैं, या फिर क्या मान सकते हैं, हम ओनली 100 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस जो हमारे पास रेट है, वो रेट कितना रहने वाला है, 6% रहने वाला है, और टाइम हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना है, बताना है। यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा, 140 अपॉन कितना, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 1, और कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई कितना, 100 हो जाएगा। यहाँ से 140 एलसीएम लेके हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, और 60 डिवाइडेड बाई कितना, 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारे पास जब आएगा तो इसके लिए जो हमारे पास टाइम आएगा कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 4 बाई कितना 6, तो 6 2 बाई कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी टाइप के और भी आपको क्वेश्चंस चाहिए तो मैं डेली आपके पास डाल देता हूँ। जो भी एग्जाम होता है, जैसे CGL हुआ, CGSL हुआ, CPA हुआ, तो हमारे पास हर एक के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।